डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलेंगे। रिफाइनिंग मतलब प्योर करना उसको। इसमें भी क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको हम इस मेथड से यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। क्या करते हैं इसको, इम्प्योर मेटल्स इज मेड एट एनोड। तो इम्प्योर मेटल्स है ना, उसको हम पॉजिटिव एंड की तरफ रख लेते हैं, जबकि प्योर मेटल को कैथोड एंड की तरफ रख लेते हैं। थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट कैथोड। थिन का मतलब बिल्कुल पतली पत्ती लेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल पतली पत्ती ली जाती है, जबकि यहाँ पे हम क्या है, जितनी भी जो हमारे पास इम्प्योर मेटल का जो भी टुकड़ा है उसको हम इस पर रख लेते हैं एनोड पे। और उसके बाद क्या रखेंगे, फिर इनके सॉल्यूशन में इनको डाल दिया जाता है। जैसे ये सॉल्यूशन है, जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। वो इसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कर दी जाती है। अब होगा क्या, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजोल्व्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पे जो हमारी कॉपर है ना, इम्प्योर है, जो इम्प्योर, ये क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देता है, और इलेक्ट्रॉन देके किस में चला जाता है, कॉपर टू पॉजिटिव। कहने का मतलब इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। आप 11th या ट्वेल्थ क्लास में स्पेशली पढ़ते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, वहां पे डिटेल पता लगती है कि कॉपर है ना, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेता है किस पे, जो इम्प्योर वाली साइड है उस पे, और सॉल्यूशन में चला जाता है। देख सकते हो आप, Cu2 पॉजिटिव में चला गया, और सॉल्यूशन में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव भी है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होएगा, अब इस साइड में आके क्या करेगा, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने लूज किए थे ना कॉपर ने, वो इलेक्ट्रॉन तो हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं आगे बैटरी के अंदर, और वो आगे एक सर्कल बना लेते हैं, मतलब एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जबकि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो वापस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा किस सिरे पे, एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, एट कैथोड। ये क्या करेगा, अपने कॉपर है जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेके और कॉपर मेटल के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आके कॉपर मेटल आएगा, और कॉपर मेटल क्या है, इस स्ट्रिप के साथ चिपकती रहती है, और क्या होगी, वो इकट्ठी होती रहेगी इसके ऊपर। मतलब जो हमारी ये स्ट्रिप्स थी ना, ब्लू कलर में जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्योर मेटल की स्ट्रिप्स है, वो कर होती रहती है, मोटी होती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है। और जबकि हमारी इम्प्योर वाली थी जो, वो क्या होगी, वो पतली होती रहेगी। तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती है ना, तो हमारी जो स्ट्रिप्स हैं, प्योर वाली जो स्ट्रिप है वो मोटी होती रहती है। कौन से सिरे पे, कैथोड वाले सिरे पे, क्योंकि कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज अच्छा खासा है, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं। कॉपर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर करके अपनी नेचुरल या फिर न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है कैथोड पे, और जबकि कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ता है, एट एनोड। इस तरीके से एक जगह क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं हम, रिडक्शन हुआ है, इस सिरे पे रिडक्शन होता है, और इस सिरे पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से क्या होएगा, हमारे जो ये मेटल है ना, या इम्प्योर मेटल है, इसमें से कॉपर कॉपर हटता रहेगा। बाकी जो भी इम्प्योरिटी है, डस्ट वगैरह है, सोइल वगैरह है, वो कहीं नहीं जाएगी, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जिसकी वजह से वो यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है। और किसके सिरे नीचे इकट्ठी होगी, जहां पे हमने इम्प्योर मेटल ली थी, उसका जो डस्ट या इम्प्योरिटी है वो एनोड के नीचे इकट्ठी होती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड भी बोला जाता है। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, एनोड मड क्या होता है। एनोड मड वो डस्ट पार्टिकल या फिर जो सोयल पार्टिकल होते हैं, जो कि किसके नीचे इकट्ठे होते हैं, बिलो द एनोड, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और कॉपर की रिफाइनिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। इसके अंदर कुछ अमाउंट है वो एसिड की भी रखी जाती है, प्रोसेस को क्या करने के लिए, नॉर्मली कंटिन्यू करने के लिए। तो इस तरीके से रिफाइनिंग तक है जो हमारी प्रोसेस है, वो मेटल एक्सट्रैक्शन की वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आके हमारा जो मेटल एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। स्टेप्स में आप पढ़ सकते हो, हाई लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी की, किस तरीके से हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। रिफाइनिंग सबकी सेम रहती है, ये आपको याद रखना है। रिफाइनिंग हम सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही अलग करते हैं। डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको इसलिए अच्छे से समझाए जाते हैं ताकि आप उसको एक पिक्चर टाइप में याद रख सको, क्रैमिंग ना करनी पड़े आपको रिएक्शंस की। और इसमें ये कैथोड और एनोड का जिक्र भी आपसे पूछा जा सकता है, जो मैंने बताया था। एनोड पे कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कॉपर 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, जबकि कैथोड पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने कॉपर
उसमें आ जाता है, रिएक्शन एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। बस आपसे सीबीएसई टाइप के एग्जाम्स में या फिर स्टेट बोर्ड में भी ये पिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।